हम आपको ऐसे बिजनेस के बारे में बताएंगे आपकी शुरुआती लागत बहुत कम रहेगी, लगभग ना के बराबर रहेगी। आपको उससे मेहनत करना पड़ेगा और उस बिजनेस को आपको चुनाव करना पड़ेगा कि हम वो बिजनेस क्या करें और वो बिजनेस को हम कैसे चलाएं। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि हम आपको बिजनेस ऐसा बताएंगे जो कि आप हर महीने कम से कम नहीं तो आप 15 से 20 हज़ार रुपये कम से कम आप कमा सकते हैं। उस बिजनेस के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। उस बिजनेस का चुनाव आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कोई इनकम नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, तो आप उस बिजनेस को करिए और आप उस बिजनेस को करने के साथ साथ आप अपनी स्थिति को ठीक करिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। कुछ लोग बोलते हैं कि यार हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं, हमसे ये नहीं हो पाएगा। बिना काम किए कुछ नहीं होगा। आप कहीं भी जाइए, आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, कुछ न कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको जाके आपको उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। आप कहीं नौकरी भी करने जाएंगे तो आप कम से कम आपको नहीं तो 10 से 12 घंटे आपको काम लेगा, तब जाके आपको महीने में आपको सैलरी मिलेगी। तो मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहते हैं, खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, इसी बिजनेस के बारे में हम आपको बता रहे हैं। उस बिजनेस के को आप करते हैं, धीमे धीमे भी करते हैं, तो आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा जाएगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। उस बिजनेस के बारे में जो हम बताने जा रहे हैं, तो पहले आपको तय करना है कि हमें बिजनेस को करना है कि नहीं करना है। अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, हम आपको दूसरे वीडियो में दूसरा बिजनेस के लिए हम बताएंगे कि आप इस बिजनेस को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। फिलहाल जिसके पास वाकई में कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ करना भी चाह रहे हैं, कुछ सूझ नहीं पड़ रहा है कि हम काम करें तो क्या करें, इसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि घर में बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, कुछ दिमाग ही नहीं काम करता कि हम आखिर काम करें तो करें क्या काम। यही चीज़ें उनके मन में डर लगा रहता है कि हमारे पास पैसा है नहीं, हम कहाँ काम कौन सा शुरू करें। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि जो आप काम कर लें, ठान लें, तो आपके पास पैसा भी होगा और आपके पास इज्जत भी होगी और आपका खुद का बिजनेस होगा। तो दोस्तों, इस बिजनेस के बारे में हम ज़रूर बता रहे हैं और उस बिजनेस का नाम भी बता रहे हैं, पर इसके पहले आपको ज़रूर एक बार तय करना पड़ेगा। कुछ बिजनेस करने से पहले आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी और उसको कर्म करना पड़ेगा, तब जाके आप सक्सेस हो जाएंगे और तभी आपको अच्छा लगेगा। हो सकता है कि आप इसी बिजनेस से आप लाखों कमा सकते हैं, इसी बिजनेस से आप घर भी ले सकते हैं, दुकान भी ले सकते हैं, मगर आप मेहनत, धैर्य और विश्वास और समय, आपको ये चीज़ें आपको ज़रूर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको शर्म भी छोड़नी पड़ेगी। शुरुआती दौर में आप जब रहते हैं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत कुछ करना पड़ेगा। उस बिजनेस के बारे में हम बता रहे हैं। उस बिजनेस का नाम है चाय की दुकान। आजकल देखे होंगे कि हर कोई, हर व्यक्ति, हर घर में चाय जरूर पीता है। सुबह देखो तो चाय पीता है और शाम को देखो तो चाय पीता है। पर सबसे अच्छा चाय की दुकान है। कोई जीरो इन्वेस्टमेंट, आप चाय पत्ती लेके आइए, शक्कर लेके आइए और अदरक लेके आइए, बहुत अच्छी क्वालिटी की चाय बनाइए, तो आपका जो लगभग चाय का बिजनेस चलने लगेगा। अब चाय की दुकान कहाँ पे खोलें, कौन सी जगह में खोलें और ऐसा कौन सी जगह अच्छी रहती है कि हमारी चाय की दुकान चले और अच्छी तरह से चले, इसके हम बारे में आपको बता रहे हैं कि चाय की दुकान आप वहाँ पे खोलिए जहाँ एक लोकेशन तय करिए कि जहाँ चौराहा हो, स्कूल कॉलेज हो या कहीं ये हॉस्पिटल के आसपास हो। ये मतलब लोगों का आना जाना जहाँ पे चलता रहे, जहाँ लोग ज़्यादा आएँ, और कहीं फैक्ट्री के सामने, इस लोकेशन को आप चूज़ करिए और वहाँ पे आप अपनी दुकान लगाइए। जब आप सही लोकेशन का चुनाव करेंगे तो आपकी चाय की दुकान अच्छी चलेगी। इसके बाद दूसरी जो चीज़ है आपकी चाय की क्वालिटी। आप अपनी जो चाय बनाते हैं
उसकी क्वालिटी आपको रखना पड़ेगा। लोगों से शुरुआत में अच्छी चाय देना, अदरक अदरक डाल के, मतलब हर प्रकार की, जैसे लोग आए कि नहीं यार हमें ग्रीन टी पीना है, तो आप तुरंत उनको ग्रीन टी पिलाइए। और तो आप अच्छे क्वालिटी से अगर आप चाय पिलाएंगे तो लोग आपके पास आएंगे। कि दूसरी चीज़ है लोगों को ऑफर देना। ऑफर मतलब कि आप उन लोगों को बोलिए कि हमारे चाय की दुकान में आपको वो सारी चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं, जैसे कि ग्रीन टी हो गया, काली चाय हो गई, मतलब ये चीज़ें आपको ज़रूर मिलेगी और कम और अच्छी क्वालिटी की मिलेगी। इस प्रकार के लोगों को ऑफर दीजिए और एक अपना नया ब्रांड रखिए, ऐसा नाम चुनिए कि आपका वो ब्रांड रहे, कि कहीं अगर इतना सरल रहे और अच्छा रहे, लोगों को बहुत आसानी हो उसे बोलने के लिए। और तो जैसे आप एक नया ब्रांड रखेंगे, इससे भी आपकी लोगों की पहचान रहेगी कि नहीं यार वहाँ पे बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। कि पाँचवीं बात ये है कि आप अपनी दुकान या अपनी चाय की दुकान जो जो जहाँ आप लगा रहे हैं वहाँ की साफ सफाई बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, और कम पैसे में अच्छी क्वालिटी आप चाय बना के देंगे तो लोग ज़रूर आपके पास आएंगे और आपकी चाय पियेंगे। और आप जब लोग आपके पास आएंगे तो चाय पियेंगे तो आपका फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। और एक चीज़ है, इस पे अगर आप ऑनलाइन की ऑर्डर की सुविधा भी कोशिश करिए कि करें। और सबसे बड़ी और मुख्य बात है कि अगर आप कितनी चाय सेल कर रहे हैं, कितना आप क्या कर रहे हैं, कितने चाय पत्ती लेके आ रहे हैं, कितने शक्कर लेके, ये आपको रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर रिकॉर्ड रखेंगे तभी आपको फ़ायदा और नुकसान का पता चले। अगर आप शहर के लोग हैं, अगर आप गांव के लोग हैं, तो शहर में तो क्या उस एक कप की चाय की कीमत होती है 10 रुपये लगभग, और गांव में यही कप की चाय 5 रुपये में होती है। तो अगर आप एक कप 5 रुपए की देते हैं शहरी क्षेत्र, या फिर आप मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में है, या फिर कहीं ब्लॉक स्तर से हैं, ये 5 रुपए की या 10 रुपए की, अगर आपने एक दिन में 200 कप चाय बेचते हैं, तो अगर आप 5 की बेचते हैं तो 1000 रुपये, अगर आप जो है 10 की बेचते हैं 2000 रुपये आपकी एक की कमाई, आपकी 20,000 रुपये। अगर 5 रुपये के हिसाब से आप कप बेचते हैं चाय, और वही अगर 10 रुपये के हिसाब से थे आपकी 40,000 की, तो इसका अनुमान लगाया जाए अगर 5 रुपये की बेचते हैं आप चाय, तो एक साल भर की कमाई आपकी 2,40,000 रुपये होती है। की बेचते हैं तो 4,80,000 के लगभग होता है। तो ये चीज़ें आपको प्रॉफिट है। आप अगर साल में आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपका समय बीतता जा रहा है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो एक छोटा सा बिजनेस आप करिए और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, अपने बच्चों का भविष्य को बेहतर बनाइए। तो आप शर्माइए नहीं। आप अगर अभी से अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लानिंग कर लीजिए और अभी से शुरू स्टार्ट कर दीजिए। जब तक के लिए जय।